हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजेलिक डिवाइन 111। फ्रेंड्स, अभी की करंट एनर्जी अपडेट लेते हैं। देखते हैं कैसे एनर्जी निकल के आती है, उसके लिए क्या क्लैरिफिकेशन निकल के आएंगे। ठीक है, हम अपनी एनर्जी माँ आदिशक्ति, गुरुजी और अपने सारे व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। देखते हैं कैसी एनर्जी निकल के आती है। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जिसके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ही लें, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दें। चलिए हम अपनी आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, 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 हरिओम तत्सत। फ्रेंड्स, जिसको भी अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए वो अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वैदिक रीडिंग भी चाहिए तो वैदिक रीडिंग भी हम बुक कर सकते हैं, और दोनों अगर साथ में चाहिए तो दोनों के लिए भी बुकिंग अवेलेबल है। आज की जो एनर्जी अपडेट है, देखिए, जो आपकी पास्ट की एनर्जी रही है कि आप हमेशा माफ़ कर देते रहे हैं। आपके साथ बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा ऐसे डिसएग्रीमेंट्स भी आपके रहे हैं, पास्ट रिसेंटमेंट भी, जिसको कि देखिए ना, आप हमेशा से रहते थे कि हमेशा आप माफ़ कर दें, माफ़ कर दें, जाने दो क्या हुआ। ठीक है, तो ये आपके पास्ट की एनर्जी ऐसी थी जो कि आपको स्टैंड लेने में रुकावट डाल रही थी। तो ये जो रुकावट आपका जो वो नर्चरिंग नेचर था, आपका जो वो केयरिंग अफेक्शनेट नेचर था ना, उसका बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा पास्ट में उठाया गया है, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं और उसकी वजह से आप अब सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। आप सेल्फ केयर भी कर रहे हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो रहे हैं। इसीलिए आप कहीं ना कहीं आपके जो इनोसेंस का फ़ायदा उठाया गया है, आपके जो एक कहते हैं ना ग्राउंडिंग नेचर का जो फ़ायदा उठाया गया है, उसकी वजह से यूनिवर्स जो है अब इस सारे सिचुएशन को हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जो आपकी जो फॉरगिवनेस की जो एनर्जी रही है ना, आपकी जो मर्सी की रही एनर्जी, वो आपका बाय बर्थ है, नेचुरल है आपके केस में जिनकी भी एनर्जी है ये, तो उसकी वजह से आप जो हर समय माफ़ करते चले गए ना, तो अति होने की वजह से ये जजमेंट पास हुआ है। ये अति होने की वजह से यूनिवर्स का इंटरफेरेंस हुआ है,
और ये जो है आपको एक अलग ही फेज़ में लेके जाएगा। ये जो यूनिवर्स ने आपके लिए आपको यहाँ से निकालने का तो फैसला कर लिया है। और बहुत सारे लोग जो है ना, जो यूनिवर्स से गुहार भी जिन्होंने लगाया होगा, ऐसे भी हैं। और कुछ तो ऐसे भी इनोसेंट हैं कि इन्होंने यूनिवर्स से भी गुहार नहीं लगाई है, लेकिन यूनिवर्स को ही लगा कि ये बहुत ज़्यादा अति वाला केस है। आपका जो पर्सनल ट्रांजिशन है ना, आप ना चेंज से भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं आप चेंज से भाग रहे हैं। इमोशनल बैगेज है आपके पास अभी भी। आपकी जो इनर फीलिंग है ना, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है वहाँ पे, लेकिन आपका जो सेल्फ केयर और आपका जो सेल्फ लव है, वही अभी जो है ना दिख रहा है कि आपको उसकी वजह से ना आपकी इनर हीलिंग चल रही है। अब आप रिकवर कर रहे हैं। पास्ट में आपने इमोशनल बैगेज जो अभी भी दिख रहा है ना, वो हो सकता है कोई आपकी लव स्पेल भी हो रहा हो, जिसकी वजह से ये इमोशनल बैगेज जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपको स्टक करके रखे हुए हैं आपके सिचुएशन को। और या तो कोई ऐसा कंडीशन है जिसको आप सुधारना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी रिकवरी तो हो रही है, रिकवरी हो रही है, आप उस चीज़ से मूव ऑन कर गए हैं। जो इमोशनल बैगेज आपका जो था ना, आप अभी भी जो कैरी करते हुए थोड़ी सी इनसिक्योरिटी को लेके चल रहे हैं कि क्या कैसे होगा, तो अब आप रिकवर कर रहे हैं वहाँ से। या डेफिनेटली तो कंफर्म है कि किसी न किसी एक्सचेंज द्वारा और मैनिपुलेशन के द्वारा कुछ तो करके आपके इमोशनल बैगेज को ना अभी भी बना के रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब आप वहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट आप निकल भी चुके हैं। और जितनों का जो बहुत लोगों ने अपना जो मुखौटा लगा के रखा था ना आपके सामने, उनका नकाब उतर चुका है। आप जान चुके हैं कि वो लोग कैसे हैं, और अब आप उनकी तरफ, और आप बहुत ये चीज़ जान के आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट भी हुए हैं कि ऐसा, मतलब आपने जानते थे कि वो गलत है, लेकिन इस तरह के गलत होंगे, इस तरह से गलत किया होगा, इसकी उम्मीद आपकी नहीं थी। वो मुखौटा पूरा का पूरा निकल चुका है उनका। आपकी जो इमेजिनेशन पावर है वो बढ़ा दी गई है। अब आप ना अपने सारे डर, सारे इमोशंस, सारे कंफ्यूजन जो है ना, मिस इंटरप्शन, सब इनसिक्योरिटी, सब को मतलब कहते हैं ना कि फेंक देना उठा के अपनी लाइफ से, कट कर देना, कट ऑफ कर देना, बिल्कुल कॉर्ड कट। तो वैसी एनर्जी जो है ना यहाँ पे आई है। अभी भी जो है ना आपका जो लाइफ, जो आपको कहीं ना कहीं अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रॉब्लम जो है ना आपका लॉन्ग टर्म सक्सेस जो होता है और रिवॉर्ड्स, देखिए डिस्ट्रैक्शंस तो थोड़े बहुत लाए जा रहे हैं आपके लाइफ में। डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, दैट मीन्स कि कुछ न कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन रही है, या फिर आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से जो आपका जो विज़न है ना, आप लॉन्ग टर्म में रख नहीं पा रहे होंगे। या फिर आपको अब जो आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं ना, मतलब जैसे कि होता है ना, जो चीज़ आपकी है वो आपको ही मिलेगी। अगर कहीं किसी ने स्टक करने की कोशिश की है, या किसी तरह का कार्य किसी भी वजह से रुका है, तो वो आपके लिए बनता हुआ नज़र आ रहा है। और आपको जब अब ऐसा होगा ना कि आपने जो ये फेजेस जो काटे हैं,
तो जितना स्ट्रगल आपने किया है, तो अब आपको कोई भी चीज़ ना विदाउट स्ट्रगल मिलेगी। ये कन्फर्मेशन है। आपके जितने भी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ना, अब आपको स्ट्रगल नहीं रहेगा उसमें, वर्क विदाउट रिजल्ट्स रहेंगे। कहीं ना कहीं कुछ लालची लोग हैं आपके लाइफ में, जो कि कहीं ना कुछ आपके पीछे करते हैं, किसी न किसी लालच की वजह से। और ये बात आपको पता है, क्योंकि वो आपको कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहे हैं। वो इसलिए नहीं दे पाएंगे ना कमिटमेंट, क्योंकि उनको लगता ही नहीं कि उन्होंने गलत किया है। वो अभी भी उस चीज़ को मान के चलते हैं कि ही इज़ द बेस्ट और शी इज़ द बेस्ट। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जिसके एनर्जी के अकॉर्डिंग होगी आप लोग वैसे ले लीजिएगा। देखिए, लेकिन आप जो है ना 10th ऑफ पेंटिकल्स है, आपका जो आप फिनेंशियली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल पर्सन है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा आप लग्जरी में, आपका कंफर्ट लग्जरी आपके पास बहुत है, मतलब सफिशिएंट है, सफिशिएंट से भी ज़्यादा है। मतलब ये कहिए कि आपकी जो फिनेंस की जो पोजीशन आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके फिनेंस पे नज़र लगाई गई है और उसको रोका गया है। तो फिनेंस की जो पोजीशन है ना, वो मतलब आप पुश्ते खाएंगी वैसी स्थिति है। हम कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं, देखते हैं कि माँ आदिशक्ति क्या बताना चाहती हैं। ये जो एनर्जी निकल के आई है, जिससे भी ये एनर्जी मैच कर रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितनों की ये एनर्जी है।